हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बोलिएगा। चलिए, बहुत दिन के बाद हम पुनः आप लोग को जहाँ से छोड़े हुए थे वहाँ से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहता है? फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा जिसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है। सबसे पहला बात कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए वह मैट्रिक्स होना जरूरी है। साथ ही वह मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होगा या नहीं होगा, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे। चलिए, कहता फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड करना है। चलिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ ए इक्वल टू 2 3 4 2 1। कहता इफ, यदि ए इक्वल टू इतना, देन तब फाइंड द inverse of a matrix. Find the inverse. Find the inverse of A, या हम कह सकते हैं A इनवर्स। इसको इनवर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? A इनवर्स। तो हमको ये मैट्रिक्स दे दिया A इक्वल टू, और कहता है कि फाइंड कीजिए A इनवर्स। तो A इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आपको इससे पहले लेक्चर में हम बताए हुए हैं कि ए इनवर्स वाला फॉर्मूला बताएं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या बताएं? ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप बताइए एडजॉइंट क्या होता है? तो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। और अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? तो बोले किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम थोड़ा शॉर्ट में बता दें। मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिक्स आपको 3 2 5 1 दे दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तीसरा भी डिटर्मिनेंट का साइन देंगे 3 2 5 1। ये मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे कहेंगे मॉडुलस का साइन सेम होता है, लेकिन इसको पढ़ना मॉडुलस गलत है। तो चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे 3 गुना 1 3 गुना 3 गुना 1 माइनस 2 इंटू 5 हो जाएगा 3 माइनस 10 इक्वल टू -7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला? -7। इसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होने का मतलब हुआ कि वह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब बताइए, सबसे पहले हम चलते हैं, अगर ए इन्वर्स हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। और आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हम ए इन्वर्स याद करने के लिए बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं कि ए इन्वर्स इस फॉर्मूला के हेल्प से हम कैसे याद करेंगे। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और आपको इन्वर्स फाइंड होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है ये भी आपको बताएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, वह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब आपको बताएं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं हुआ तो मैट्रिक्स ए क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे वह 0 के इक्वल हो गया तो वह मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम बताएं आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड नहीं होता है, इसीलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे, फिर आएंगे कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं हुआ और होगा,
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल होगा तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होता है। तो इसका ए इनवर्स क्या होगा, फाइंड होगा, और इसका ए इनवर्स क्या होगा, फाइंड नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थोड़ा पीछे का कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम चलेंगे अब इस क्वेश्चन का ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये बताएंगे आपको। चलिए हम देखते हैं ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, तो चलिए हमको इस फॉर्मूला की हेल्प से ए इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। आपको एडजॉइंट ऑफ ए टू ऑर्डर का शॉर्ट तरीका बताया है निकालने के लिए और लॉन्ग तरीका भी बताया हुआ है, आपको जो मेथड निकालना हो निकाल सकते हैं। ठीक है, हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, देखेंगे वह सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम लिखेंगे कि दिया गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिमाग में ये फॉर्मूला हमको रखना है, ये फॉर्मूला क्या करना है, रखना है, रिमेंबर रखना है इस फॉर्मूला को। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा, हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। देखेंगे, कहेंगे गिवन दैट दिया हुआ है हमको ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 4 2 1। ठीक है, दे दिया। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ये फाइंड करेंगे, इस साइड में डिटरमिनेंट का साइन देंगे और डिटरमिनेंट टू ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे। 3 गुना 3 गुना 1 3 गुना 1 माइनस 2 गुना 4 यानी 3 माइनस 8 यानी -5। तो देखिए कहेंगे चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम पहले वाले लेक्चर में बताए हुए हैं कि उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकला, -5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -5, वहां पे बैठाएंगे। हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए इतना नोट कीजिए। अभी यहाँ पे थोड़ा छोटा बोर्ड है इसीलिए जगह नहीं बचा, फिर से हम चलेंगे, आगे हम आएंगे, अगला इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, तब इनवर्स पाएंगे। ठीक है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है। कितना बाय कितना ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है, तो 2 बाय 2 ऑर्डर का है। इसके बाद देंगे 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और एक शॉर्ट तरीका है बताएंगे आपको इनवर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आते हैं। चलिए 1 मिनट, सॉरी, इतना ही आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमको फिर से डिटरमिनेंट आपको निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना ही लिखिए, फिर से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए
जब आपको ए दे दिया है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इस साइड में डिटरमिनेंट का साइन देंगे 3 4 2 1, ठीक है। तो 2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और घटाते हैं। तो 3 × 1 3 -4 × 2 5, यानी हुआ -5। यानी जब ए मैट्रिक्स दे दिया है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे 3 - 8 यानी -5। तो हमको डिटरमिनेंट जो निकला, क्योंकि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डाई नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है नहीं है, तो हम इसीलिए कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इनवर्स ज्ञात करेंगे। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए नोट हो गया, हम आगे चलते थे। अब हम क्या करेंगे? हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिए और पता चल गया ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो अब अगला स्टेप में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? तो एडजॉइंट का डेफिनेशन दिए हुए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड करना है उसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11 होगा, और इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, बताए हुए हैं। तो कैपिटल A11 बराबर इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िएगा तो ये एलिमेंट बचेगा। माइनर कोफैक्टर का डेफिनेशन, फिर कोफैक्टर आया तो कोफैक्टर क्या बताए हुए हैं? माइनर विदाउट साइन, कोफैक्टर विद साइन। कोफैक्टर साइन के साथ होता है। तो चलिए देखिए, कोफैक्टर आता है किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ने से प्राप्त डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। प्राप्त वैल्यू में पोजीशन साइन लगाने से प्राप्त होता है। या हम क्या है, तो किसी एलिमेंट का कोफैक्टर उस एलिमेंट के माइनर में पोजीशन साइन लगाने से प्राप्त होता है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, जो बचा उसके माइनर में चलिए कहता है सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर, एक और बात हम रिपीट करते हैं माइनर और कोफैक्टर की। चलिए माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है इसके बारे में देखिए। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है देखिए। माइनर का आता है डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर या मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ने से प्राप्त डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होता है। माइनर क्या होता है? जिस एलिमेंट का माइनर कहेगा उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए इस एलिमेंट का माइनर कहा, तो इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, बचा 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। 1 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस ये जो 1 का डिटरमिनेंट जो निकलेगा वह होता है उस एलिमेंट का माइनर, किस एलिमेंट का? जिस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं उस एलिमेंट का माइनर होगा। यानी जिस एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जिस एलिमेंट का माइनर कहेगा उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, जो बचा उसका डिटरमिनेंट लेंगे, जो आया वही उसका माइनर होगा।
तो a11 का माइनर क्या होगा 1 होगा। लेकिन अगर कोफैक्टर कहेंगे तो माइनर को m11 से सूचित करेंगे। पहला एलिमेंट, पहला रो, पहला कॉलम, ये जानते हैं आप लोग। ये r1 हुआ, ये पहला रो हुआ, ये पहला कॉलम हुआ। तो पहला रो पहला कॉलम को इस तरह सूचित करते हैं, a11 या m11 से कहेंगे। तो देखिए हम अगर बताते हैं आपको, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, शुरू से जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं ये मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स के बारे में, सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिएगा पीछे का, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, तो माइनर को कैपिटल MIJ से, अगर कैपिटल MIJ से सूचित करते हैं, जबकि कोफैक्टर को कैपिटल AIJ या FIJ से भी सूचित करते हैं कई कई जगह, ठीक है, या CIJ से भी सूचित करते हैं कई कई जगह। तो कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं कोफैक्टर की। यहाँ पे कोफैक्टर का यूज है। तो माइनर आपको बता दिया, किसी एलिमेंट का माइनर उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ने से प्राप्त डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होता है। अब कोफैक्टर क्या होता है, तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर कहेगा उस एलिमेंट का माइनर निकाल लेंगे, उसमें पोजीशन साइन लगा देंगे। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर कहेगा उस एलिमेंट के माइनर में पोजीशन साइन लगाने से प्राप्त होता है। तो चलिए हम लगाते हैं। इस एलिमेंट का माइनर यानी a11, ये a11 के पोजीशन पे है, तो a11 का कोफैक्टर को कैपिटल A11 से सूचित करते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात मालूम हो गया कैपिटल A11 से सूचित करते हैं, इसके बाद देखिए इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं, छोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे और इसका डिटरमिनेंट यानी माइनर निकला उसका, उसमें पोजीशन साइन जो है इसका क्या होगा, प्लस प्लस होगा। आपको बताएं 2/2 ऑर्डर का पोजीशन साइन प्लस होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ए कैपिटल A11 का कोफैक्टर क्या होगा +1, कैपिटल A12 लेते हैं, इसका कोफैक्टर लेते हैं, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये बचेगा, इसका साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये एलिमेंट को छोड़ेंगे तो ये बचा, इसका डिटरमिनेंट 2 का डिटरमिनेंट 2 -2 हुआ, ठीक है। अब देखिए तीसरा एलिमेंट का लेंगे यानी A21 का दूसरा रो पहला कॉलम A21, इस एलिमेंट का कहेगा कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का साइन क्या होता है पहले नेगेटिव होता है, और इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये और ये छूट गया, 4 बचा, 4 का डिटरमिनेंट 4 का डिटरमिनेंट 4 ही होगा तो -4। चलिए A22 का देखिए क्या होगा, A22 इसका किस दोनों का आपको बताएं साइन पता करने के लिए, साइन अगर भूल गए हैं तो देखिए जिस एलिमेंट का साइन कहेगा तो उसके पोजीशन का देखिए, ये इस दोनों को जोड़िए, 1 + 1 2 बोले हैं कि जिस एलिमेंट का साइन कहेगा तो देखिए किसके पोजीशन पे है। अगर दो सफिक्स का योग इवेन नंबर होगा, ये सफिक्स, ये दोनों सफिक्स का योग अगर इवेन नंबर होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, ऑड नंबर होगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। 2 + 1 3 का ऑड नंबर, ऑड का साइन नेगेटिव, 1 + 1 2 इवेन नंबर का साइन पॉजिटिव। तो ये रहा आपको साइन के बारे में पता। जैसे इसका देखिए साइन क्या होगा, 2 + 2 4, 4 क्या है इवेन नंबर या ऑड नंबर, इवेन नंबर का साइन क्या होगा प्लस होगा, और A22 का पोजीशन पे ये 1 है, इस वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 3 बचा, इसका डिटरमिनेंट यानी क्या हो जाएगा +3 यानी 3। तो हम अब क्या हुआ कोफैक्टर मालूम चल गया तो एडजॉइंट निकालेंगे। तो चलिए इतना नोट कीजिए फिर हम आगे आते हैं। चलिए नोट कीजिए, कोफैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम। अब हम एडजॉइंट बताएंगे, एडजॉइंट से क्या होता है, एडजॉइंट बताया पहले पिछले वाले लेक्चर में। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है, कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। चलिए नोट कीजिए इतना, उसके बाद हम चलते हैं एडजॉइंट पे। हो गया ना, चलिए देखिए यहाँ पे चलिए इस फॉर्मूला को हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटाते हैं। सॉल्यूशन यहाँ था, एडजॉइंट ऑफ A = कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लेंगे। A11 का पोजीशन क्या है +1 या 1 देख लीजिए, यहाँ पे 1 आया तो 1, A12 -2, A21 -4,
और A to 2 का ट्रांसपोज, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लिया उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम या कॉलम को रो में लिखेंगे। चलिए देखिए, पहला रो पहला कॉलम में आ जाएगा -2, दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ एडजवेंट। एडजवेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ गया। तो एडजवेंट मालूम है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -5 आया था, याद है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -5। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -5। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम हो और एडजवेंट मालूम हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तीन चीज में से कोई भी दो चीज मालूम हो तो तीसरा चीज ज्ञात कर सकते हैं, सीधा सी बात है। तो चलिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम है और एडजवेंट ऑफ ए मालूम है, अब हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं ए इनवर्स फॉर्मूला पे। तो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजवेंट कहलाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप कोफैक्टर की हेल्प से एडजवेंट निकाल सकते हैं, और एडजवेंट निकाल हो गया, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर निकाल लिया तो ए इनवर्स ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं ए इनवर्स फॉर्मूला से, फ्रॉम फॉर्मूला से, फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूला। फ्रॉम फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजवेंट ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजवेंट ए। तो ये चलिए हो गया 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, देखिए अपनी कॉपी में -5। एडजवेंट ऑफ ए क्या निकाले अभी तुरंत देख लीजिए, 1 -2 -4 और 3। तो इसको क्या करेंगे हम, सीधा भाग दे दीजिए तो अंदर में हो जाएगा -1 बटा 5, माइनस माइनस कट जाएगा 4 बटा 5, ये कट जाएगा तो 2 बटा 5, और यहाँ पर हो जाएगा -3 बटा 5। ठीक है, यानी क्या करेंगे, मैट्रिक्स में आपको बताया हुआ है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटरमिनेंट्स में आपको बताए हैं कि डिटरमिनेंट्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो ये बात है, आपको यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को याद रखना है, हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं हम। चलिए देखिए, -1 बटा 5, 4 बटा 5, 2 बटा 5 और -3 बटा 5। ठीक है, चलिए ये हुआ ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको बताया हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। अब आएंगे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, चलिए अब आते हैं। देखिए, अगर आप बात करें हम ये एडजवेंट निकालने का, ये लॉन्ग मेथड बताए यहाँ पे। अगर शॉर्ट मेथड की बात करें तो आपको शॉर्ट मेथड भी हम बताए हैं एडजवेंट ज्ञात करने का। क्या बताए हैं, एडजवेंट ऑफ ए इक्वल टू, अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजवेंट ज्ञात करना हो, इस दोनों का आपस में इंटरचेंज करते हैं, इस दोनों का आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी अदला बदली करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, बोलिए, इसमें क्या करेंगे, केवल -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजवेंट ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, इस दोनों को आपस में चेंज कीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इस वाले रो में -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 -2। चलिए देखिए, आया है शॉर्ट तरीका से, यहाँ पे एडजवेंट ऑफ ए ज्ञात किए थे, यहाँ पे इससे पहले ये देखिए सेम आया है। अगर शॉर्ट तरीका अपनाएंगे तो शॉर्ट तरीका अपना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट मेथड तभी अपनाइएगा जब ऑब्जेक्टिव हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जल्दी से आंसर निकालना है, ये मेथड अपना लीजिए। लेकिन जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है तो जो मेथड बताएं एडजवेंट निकाल करके, उसके बाद आपको फॉर्मूला के साथ चलना। ठीक है, तो चलिए ये नोट कीजिए। अब आते हैं हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स देंगे, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और एक लेक्चर देंगे आपको कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो चाहे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो, एक स्टेप में कैसे हम इनवर्स फाइंड करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कीजिए। हाँ।
चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, हम अगले लेक्चर में आपको 3/3 यूनिट का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बताएंगे। तो आप पर कोई परेशानी हो, दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में हमको बताइए क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को। चलिए आज के लिए हम कहेंगे इतना ही रखिए। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।